नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल VR अकेडमी पर, जिसपे आपको तैयारी मिलेगी किसकी 12th क्लास फिजिक्स की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं 12th क्लास की फिजिक्स के लिए, तो सबसे पहले क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, यानी कि घंटी को जरूर दबा दें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अनसब्सक्राइब्ड लगभग 79% लोग ऐसे हैं जो कि अनसब्सक्राइब्ड हैं, जो कि वीडियो रेगुलर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो उन्हें बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी वीडियो हम डाला करेंगे नहीं तुरंत, ठीक है। तो पहला हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने 12th क्लास के सिलेबस के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। 12th क्लास में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको बता दिया था कि द्रव्यमान के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आवेश के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपकी आवेश की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना बच्चों, जिसमें दिखाई पड़ रहा है क्या, ठीक, ओके डन, जिसमें आपकी पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी से स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना। पहली यूनिट जो है स्थिर वैद्युतिकी से स्टार्टिंग करेंगे। यूनिट नंबर पहला टॉपिक आपका रहेगा, टॉपिक नंबर पहला, जिसका नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, क्लियर, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में आज आप पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होगा आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो आज हम केवल और केवल आवेश के बारे में बात करेंगे। आवेश क्या है, कैसे आता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी आज हम लोग लेंगे इस वीडियो में। क्लियर, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, जिससे आपको अगला वीडियो भी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। क्लियर, तो आज हम आपको केवल आवेश के बारे में पढ़ाएंगे, तो सभी बच्चे तैयार रहें आवेश के बारे में कि आवेश आखिर क्या होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे आवेश, ठीक है। चलिए जानते हैं आवेश के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवेश कहते किसे हैं, यानी कि आवेश क्या होता है। तो आपको पता होगा कि यदि हम कोई भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं तो रगड़ने से वस्तु आवेशित हो जाती है। ये गुण आप पहचानेंगे कैसे? तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। पूछा जाता है आवेश किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है बच्चों। क्या है डेफिनेशन? किसी वस्तु का, दिखाई पड़ रहा है क्या, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाती है। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी किसी पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, उसे क्या कहते हैं आप? आवेश कहते हैं। इसकी एक और कंडीशन क्या है, आवेश की अगर मात्रक की बात करते हैं, मात्रक, ऐसा ही मात्रक इसका कूलाम भैया के नाम पे इसका मात्रक आपका पड़ा है, इसका मात्रक है कूलाम। ये चीज़ आपको तैयार रखनी कि अगर कोई पूछता है ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कूलाम। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर हम इसके सबसे बड़े मात्रक की बात करते हैं तो सबसे इसका बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे। क्या होता है सबसे बड़ा मात्रक? ब्रैकेट में इधर लिख भी दो, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है इसका? सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों कि एक को फैराडे बराबर कितना मान होता है? 96,500 कूलाम होता है। क्लियर है? दूसरा, आपसे कोई पूछे कि 1 माइक्रो कूलाम का मान क्या होता है, तो उसका मान होता है 10⁻⁻6 कूलाम। क्लियर है? ये जो माइक्रो शब्द यूज किया आपने, माइक्रो शब्द एक्चुअली मैथमेटिकल टूल्स होता है कि 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। ऐसे ही अगर कोई मेगा के मान पूछता है तो 10⁻+6, किलो का मान पूछता है तो 10⁻3, है ना।
तो ये सारी जो होती हैं ये सारे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि थोड़े से देख लेना, इनकी आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आवेश के बारे में, ठीक है ना। एक चीज़ और, आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट नहीं है। आपने देखा होगा कि आवेश अदिश राशि होती है क्यों? क्योंकि फंडामेंटल यूनिट है। इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, एक बात समझेंगे। जबकि विद्युत धारा को फंडामेंटल यूनिट्स में हम जोड़ लेते हैं। कैसे? जो 7 मूल राशि है उसमें विद्युत धारा आ जाती है, लेकिन उसमें आवेश की काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि आवेश का मान स्थिर होता है, ये फिक्स होता है कि ये मान इतना ही रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आवेश को अदिश राशि ही कहते हैं। क्लियर है? अदिश राशि होती है, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। मेन कंडीशन क्या होती है, ऐसे मूल राशियों में शामिल नहीं करते हैं, ठीक। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका मान फिक्स होता है, ठीक, और इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। ये बात क्लियर है क्या? एक बार बात समझ में आ रही क्या? इसके बाद आगे चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आवेश के प्रकार क्या हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है बच्चों। ये चीज़ क्लियर होगी क्या? ये हटा दें, साफ कर दें। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे कि आवेश के प्रकार। तो आवेश से संबंधित जो भी जानकारी थी वो हमने आपको बता दी है। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, जिसे हम कहते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे केवल अभी इतना ही डिस्कशन करें कि आगे जो उसका अन्य मात्रक आएगा वो विद्युत धारा से निकल के आएगा। क्लियर बच्चों? तो अब आगे बात करते हैं हम आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो चूंकि आपको पता है कि आवेश सर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। नंबर दूसरा क्या होता है? धनावेश होता है। बात समझ में आई? क्लियर है क्या? तो प्रश्न ये आता है सामने, बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज जो ये रहते हैं कि सर ऋणावेश को ऋणावेश ही क्यों कहते हैं, धनावेश को सर धनावेश क्यों कहते हैं। सर आवेश ऋणावेश होता है अगर कोई भी, तो फिर वो ऋणावेश कैसे पता करेंगे हम? क्वेश्चन है, आता है। तो हर एक चीज़ का, हर क्यों का एक जवाब होता है। क्योंकि आवेश की जब हमने खोज की थी तो हमने ये पाया था कि जो आवेश है वो 2 प्रकृति का पाया गया है और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। दोनों ही, अगर एक नाम, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम होता तो आज हम पढ़ते एक राम एक श्याम, है ना। ऐसे ही क्या है, एक का नाम था छोटू, एक का नाम था लंबू, तो फिर आप क्या पढ़ते? लंबू और छोटू। तो ये ऋणावेश और धनावेश का मतलब सिर्फ इतना होता है कि 2 आवेश हैं और दोनों की प्रकृति एकदम एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक को धन और दूसरे को ऋण, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। समझेंगे बात कि कोई वस्तु ऋणावेशित सर होती है तो सर ऋणावेशित क्यों होती है ना। बच्चे तो क्वेश्चन कुछ ही पूछे, सर कोई वस्तु को रगड़ने पर आवेश क्यों आता है? क्योंकि बेटा एक ऋणावेश एक धनावेश। सर धनावेश क्यों आता है सर? तो सर धनावेश इसलिए आता है। तो हर क्यों का जवाब आपको उसमें मिलेगा। क्लियर? और साइंस का सीधा सा मतलब, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? द स्टडी ऑफ सीक्वेंस, मतलब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो वो एक तरीका है कि ऋणावेश सर क्यों होता है, धनावेश। तो उसके लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बढ़िया समझाएंगे। जैसे कि कोई एक पदार्थ है सोडियम, कोई एक पदार्थ हमने क्या लिया? सोडियम लिया। हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करेंगे सर, तो आप कहेंगे सर इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर इसके परमाणु क्रमांक 11 है बच्चों, तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक अगर 11 है सर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम बात करेंगे तो आपको सर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो गई। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन संख्या 11 है तो आपको पता सर प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो गई। इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं, प्रोटॉन प्लस के होते हैं। क्लियर है? दोनों को ऐड करेंगे, कट जाएंगे, आंसर 0। यानी कि ये जो सोडियम है ये कैसा है? उदासीन है। बात समझना, थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात करेंगे हम, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश, बस अब जुड़े रहिए हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखिए। अब क्या हुआ कि आपने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, हालांकि पॉसिबल नहीं लेकिन समझने के लिए, या आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर लिया। अगर आप इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तो अब ये केवल रह जाएगा 10, प्लस के 11 हैं, बचा कितना? बचा कितना? प्लस का 1। यानी तुमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की आपने क्या कर दी, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, कमी कर दी, तो आपका जो परमाणु था वो कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। बात समझे आप कि किसी भी परमाणु से यदि हम इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें तो परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई कि जब भी धनावेशित आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऐसे ही जब भी हम किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, 11 से हमने 12 कर दिया, तो हमने क्या देखा कि ये जो आंसर माइनस पहले प्लस का था वो अब माइनस का हो गया। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी में भी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की यदि हम वृद्धि कर देते हैं तो वो जो परमाणु होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? समझो, तरीका बहुत सिंपल सा एकदम। तो किसी भी परमाणु ऋणावेशित कब, कोई भी परमाणु ऋणावेशित कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की बच्चों क्या हो जाती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परमाणु जो आपका है वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्यों का जवाब भी मिल गया बच्चों को कि कोई वस्तु क्यों ऋणावेशित होती है, क्यों वस्तु क्यों धनावेशित। अच्छा, बच्चों का जवाब तो क्यों का है, उनका एक और क्यों का जवाब आ गया क्या, कि सर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश ही क्यों होता है। उनका जवाब क्या आया कि सर ऋणावेश हमेशा माइनस का ही क्यों होता है। भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब बच्चों का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा सर एक बात बताइए कि सर इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है सर तो उसमें माइनस क्यों होता है, या प्रोटॉन है तो प्रोटॉन हमारा प्लस का क्यों होता है। क्वेश्चन है, अगर बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका उत्तर देना पड़ेगा। और स्टडी ऑफ सीक्वेंस मतलब तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने का तरीका ही विज्ञान होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। तो वो बच्चे जिनके दिमाग में क्वेश्चन है वो बच्चे समझें, उन्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बट ये एनसीईआरटी के पैटर्न में है। एनसीईआरटी में साफ साफ जिक्र किया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइनस का है अगर तो क्यों है, आपको बताना पड़ेगा ये क्यों है। तो बच्चों समझो क्या है, समझ लो एक तरीके से, अच्छी तरीके से, कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्हें जानकारी ना हो। समझ में आ रहा क्या? चलिए 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 समझा रहे हैं। चलिए देखो, एक चीज समझो कि आपको पता है कि सर पदार्थ है, पदार्थ किस किस से मिलकर बना होता है। आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर पदार्थ बना होता है। अधिकांश बच्चों को केवल यहाँ तक पता होता है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो ये मूल कण हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। वो बच्चे समझ लें, ये बने होते हैं मिलकर बच्चों क्वार्क से। किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से। समझ में आई? देखो मॉडर्न फिजिक्स जब आई तो उसने बताया और उसने साबित किया कि 6 कणों से मिलकर ये मूल कण बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और 6 मूल कणों में जो 2 महत्वपूर्ण कण होते हैं, मतलब जो 2 स्थायी माने जाते हैं, जो अधिक स्थायी होते हैं, उनमें गिनती होती है 2 की। किस किस की? चूंकि ये 6 होते हैं 2 का ही उपयोग करते हैं क्योंकि ये 2 अधिक स्थायी होते हैं। एक है अप क्वार्क, कौन सा है? अप क्वार्क। और एक है डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क। क्लियर? एक हो गया अप क्वार्क और दूसरा क्या हो गया? अप क्वार्क। और दूसरा क्या हो गया? डाउन क्वार्क। जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। इसके बारे में बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा, लेकिन ये चीज इंफॉर्मेशन है, तो जब भी कोई पूछे आप बता सकते हैं। तो अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस की 2e/3, और डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है -e/3। ये जो e है यहाँ पर, ये जो e है यहाँ पर, इसे बोलते हैं एक इकाई आवेश। क्या बोलते हैं? एक इकाई आवेश। एक इकाई आवेश, ये सबसे छोटा आवेश होता है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इसे बोलते एक इकाई आवेश। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन का आवेश ही, इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इकाई का आवेश। समझो, तरीका समझो एकदम। देखो
फिजिक्स या विज्ञान पढ़ने का एक तरीका होता है, तरीके से आप पढ़िए। समझो बच्चों बात एक अच्छी तरीके से। जब आपने ये पढ़ा तो आपने जाना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बना होता है किससे मालूम है आपको? ये 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। किससे? 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। ये बात समझो, ये एनसीईआरटी में है। 3 डाउन क्वार्क जब मिलते हैं E/3 माइनस E/3 माइनस E/3, इनके संयोग से बनता है इलेक्ट्रॉन। जब तीनों को आप जोड़ेंगे, जब तीनों को आप जोड़ें तो -3E/3, जिससे ये कट जाएगा और -E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या आ गया? -E। यहाँ पर E की वैल्यू रख देंगे तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो बात समझ में आ गई? तो ये जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कोई भी आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का क्यों होता है, कोई भी आपसे अगर पूछता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का क्यों होता है, तो आपको बताना है कि ये 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? माइनस होता है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर आपसे कोई पूछता है तो ठीक है, बताइए हमें प्रोटॉन पर आवेश हमारा, कोई पूछता है प्रोटॉन पर आवेश हमारा बच्चों, प्रोटॉन पर आवेश प्लस का क्यों होता है, तो आप बताना उसे कि जब हमारे 2 अपक्वार्क, कितने? 2 अपक्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क मिलकर जो हमारे बनते हैं तो क्या हो जाएगा? 2E/3 2E/3 -E/3। जब इन तीनों को जोड़ेंगे हम, तो हमारा क्या बनेगा? 3E/3, जिससे ये कट जाएगा और हमारा प्लस का E आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्लस का क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है? इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए समझ लो एक बार फिर से ये चीज़। यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3E/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो E बचेगा प्लस का। ठीक है, इसलिए हमारा प्रोटॉन पर आवेश कैसा रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन पर, तो प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप उसे बता सकते, तो हर क्यों का एक जवाब होता है। वही आपको उसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाएगी, ताकि आप थोड़ा सा समझ सके कि आखिर आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है ना? तो हम चूँकि बात कर रहे थे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिस बच्चे को नहीं पता थी वो अपनी देख ले, आपके सिलेबस में भी है। एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताना है आपको कि आपके सिलेबस में अभी फिलहाल इतना ही है कि ऋणावेश और धनावेश। ठीक है? बात समझ आ रही क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश और दूसरा क्या होता है? धनावेश। क्लियर है? आवेश, ऋणावेश क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है? आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वस्तु धनावेशित हो जाती है। क्लियर? तो आज आपने सीखा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश के क्या क्या मात्रक होते हैं, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में इतना है, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, अच्छे रहें, हंसते रहें, नाचते रहें, गाते रहें। धन्यवाद। समय समाप्त।